जय सिया राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। प्रभु श्री राम की प्रथम यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी। इस यात्रा के 5वें पड़ाव स्थल पर हम आए हैं। यह 12 दुआरिया मंदिर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में अवस्थित है। इस यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत रामायण सर्किट के चेयरमैन हैं। साथ ही प्रभु श्री राम से जुड़े जो भी पावन तीर्थ स्थल हैं, उन सभी पर डॉक्टर साहब ने शोध किया है। आपका शोध जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के नाम से प्रकाशित भी है और इसमें प्रभु श्री राम के जीवन की दोनों महत्वपूर्ण यात्राओं को आपने सूचीबद्ध किया है। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी और दूसरी अवधपुरी से लंकापुरी, लंकापुरी से अवधपुरी। इसके साथ ही हमारे साथ स्वामी रामदास जी महाराज यहाँ के महंत हैं। साथ ही श्रीनिवास राय जी भी हैं। श्रीनिवास राय जी श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के मऊ जिले के आप संयोजक हैं। इस जिले में प्रभु श्री राम से जुड़े जो भी पवित्र तीर्थस्थल हैं, उन सभी पवित्र तीर्थस्थलों की व्यवस्था, उनके विकास, उनके प्रचार प्रसार का कार्य आप करते हैं। डॉक्टर साहब जी, हम लोग के पीछे ये जो अनुपम दृश्य दिख रहा है, जी, बहती हुई नदी इतनी सुंदर, ये कौन सी नदी है, क्या इसकी कहानी है? ये माँ सरयू जी ही हैं। सरयू जी अयोध्या जी से चली हैं और अयोध्या जी से चलकर ये जिस मार्ग से राम जी आए थे, वास्तव में राम जी इसी माँ सरयू के किनारे किनारे ही यहाँ तक आए। बीच में माँ सरयू ने अपना मार्ग बदल लिया, तो अब एक धारा जो नई अब सरयू कही जाती है, वो दूसरी तरफ से जा रही है और मूल धारा यही है। ये अच्छी तरह से अभी प्रवाहित यहाँ हो रही है, दिख रही है। कहीं कहीं ये लुप्त जैसी है, कहीं कहीं पेटे हैं और कहीं कहीं ये बिल्कुल अच्छे प्रवाह में नदी के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये मूल सरयू जी ही है। महाराज जी, ये मूर्ति जो है ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण तीनों यहाँ पर इकट्ठे स्थापित हैं, दिख रहा है। यहाँ आए थे भगवान राम ताड़का वध करने के लिए, इसी रास्ते से गए थे। तो उनकी स्मृतियों में आपने जो है ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी का दोनों का विग्रह यहाँ स्थापना करवा दिया गया। ये वो यहाँ रहेंगे जी, क्योंकि सामान्यतः देखते हैं कि जहाँ लगता है केवल भगवान का लगता है, लेकिन यहाँ आपने उस पूरे प्रसंग को लेकर के ऋषि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण जी की लगाई है। बहुत सुंदर महाराज। इस मंदिर का नाम 12 द्वार मंदिर क्यों है? यहाँ बाबा 12 द्वार से ही प्रसिद्ध है। भोलेनाथ। और गांव का भी नाम 12 द्वार ही है। नौसेमर घाट, नौसेमर घाट हुआ और 12 द्वार मंदिर है। तो यहाँ 12 द्वार हैं, इस नाते इसका नाम 12 द्वार मंदिर है। 12 द्वारिया जो देशज जो हमारी भोजपुरी इधर की भाषा है, 12 द्वारिया। और हर दिशा में जो देख पा रहे हैं हम लोग महाराज जी कि कुल 3-3 द्वार है और बिल्कुल एक से द्वार हैं। तो पुरानी संरचना बिल्कुल ऐसी ही रही है यहाँ की। अभी पुरानी संरचना है, ये खाली पत्थर लगवा। अच्छा, केवल पत्थर लगाया गया। ये पुरानी संरचना है। डॉक्टर साहब जी, आपके शोध के हिसाब से जी, रामायण वाल्मीकि हो, रामचरितमानस हो, लोक मान्यता हो, जनश्रुति हो, सबों के आधार पर है कि ऋषि विश्वामित्र, राम लक्ष्मण यहाँ आए थे। जी, जी। तो वो आए होंगे तो उन्होंने ये 12 द्वार वाले शिवालय जो है, यहाँ भगवान शिव की उपासना अर्चना जरूर की होगी। जी, जी। यहाँ इसीलिए तो ये मंदिर है जी, कि भगवान राम ने जहाँ शिव की उपासना की, अर्चना की। भगवान राम का संकल्प था जी, वो प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन अवश्य करते थे। जी, आप देखें वनवास काल में भी जी, वो सभी तरह से प्रतिदिन प्रत्येक अवस्था में जी, वो भगवान शिव का पूजन करते थे। महाराज जी, ये 12 द्वारिया जो शिवालय है, यहाँ के भगवान से संबंधित कुछ बताए आप हम लोग को। ये भगवान शंकर जी भगवान राम जी के हाथ से है जी, यही पूजा अर्चना किए थे। भगवान राम के द्वारा स्थापित भगवान शिव का ये विग्रह है और देख रहा हूँ कि इस पर सरसों के पुष्प चढ़ाए गए हैं। आज बसंत ऋतु है जी, अच्छा, बसंत के नाम। आज से होली चालू हुई, तो पहली होली है जी, भोले बाबा के साथ। जय शिव शंकर। राय साहब, यहाँ भी देख रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह स्थापित हुए हैं। कुछ इससे संबंधित आप बताएं। जी, ये जो चरण चिन्ह यहाँ स्थापित हुए हैं, रामायण सर्किट के चेयरमैन द्वारा जो शोध किए गए हैं 290 स्थलों के,
उन सारे पवित्र स्थानों की मिट्टी इसमें समाहित है। ये 290 स्थलों का जो शोध हुआ है, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए हैं, अपना पूजन किए हैं या विश्राम किए हैं, वो सारे तीर्थों की मिट्टी यहाँ समाहित है। और इसका पूजन करने से 290 तीर्थों का पूजन का पुण्य मिलता है। तो क्या मऊ जिले में प्रभु श्री राम से जुड़े और भी जो पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वहाँ भी ऐसा प्रभु का चरण चिन्ह स्थापित आप लोगों ने किया है? जी, जिले में जितने प्रभु से संबंधित स्थान हैं, सब जगह ये चरण चिन्ह स्थापित है। वाह, बहुत और सुंदर। सब जगह पूजन होता है। महाराज जी, यहाँ सरजुग जी की ये जो पुरानी धारा है, तो यहाँ उनका किस और नदी के साथ संगम होता है? यहाँ त्रिमोहानी घाट में तमसे नदी से संगम है। उसी तमसा को डॉक्टर साहब टोस नदी कह के टोंस भी कहते हैं। टोंस कहते हैं। अच्छा, जिस तमसा का वर्णन है माता सीता के वनवास क्रम में भी, वो तमसा यही है। वो तमसा ही। और वो तमसा यहाँ सरजुग मैया से मिलती है। संगम होता है। ये जो 12 दुआरिया मंदिर जो है, इसको लेकर के क्या और भी मान्यताएं हैं? यहाँ पर पूजन करने लोग आते हैं, जी, जो जैसी मनोकामनाएं लेके आते हैं उनकी पूर्ण होती है। दूसरी बात, यहाँ शपथ खाने जो भी आता है, शपथ यदि खाया और गलत है तो उसका परिणाम तुरंत उसके ऊपर पड़ता है। इसकी ये पुरानी मान्यता है। और हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो शपथ खाने के लिए कितना ही लोग आए, जी। अंदर हम नहीं जाने देते हैं। अच्छा महाराज जी, ये नियम यहाँ पूरी तरह रखते हैं कि भाई शपथ खाना है तो मंदिर के बाहर खाओ, और शपथ खा करके अगर गलत करोगे तो इसका दंड जरूरी स्थान जो पर गलत किया रहेगा उसको पड़ जाएगा, झूठा खाएगा उसको पड़ेगा। अच्छा, तो इस जगह की इस नाते भी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं। वर्ष के कुछ निश्चित समय पर यहाँ कुछ विशेष मेला इत्यादि भी लगता है सावन में, सावन में। 1 महीना। और क्या कोई स्नान वगैरह कार्तिक वगैरह के समय भी कुछ कार्तिक पूर्णिमा को स्नान यहाँ लगता है। स्नान मेला यहीं घाट नीचे, और लोग यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं? प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला बेहद भीड़ होती है और मेला लगता है। प्रभु श्री राम से जुड़ी अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी तक की उनकी प्रथम यात्रा का ये 5वां पड़ाव स्थल है। इस यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में आगे के स्थल से संबंधित जानकारी हम लोग रखेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम।